जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। पूरी दुनिया में लोग अपनी मनोकामना लेकर भटक रहे हैं, कर्म पे विश्वास नहीं रखते। मेरा बार बार यही समझाना लोगों को। तरह तरह के अनुष्ठान करा रहे हैं, कई कई स्थानों पे जा रहे, क्रियाएं कर रहे हैं। ये कहते हैं बस विश्वास रखो काम हो जाएगा। कुछ लोग अंधविश्वास की तरफ चले गए, कुछ लोग अनेक तरह की क्रियाएं कर रहे। परमात्मा के नाम पे चौकियां लगा के कुछ लोग लोगों को भ्रमित कर रहे। हमारे जीवन में तरह तरह की घटनाएं घट रही और हम जानबूझकर पागलों की भांति दर बदर भटक रहे, सही रास्ते पे नहीं चल रहे। परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं, आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए, और जो लोग चौकियां लगाते, दरबार लगाते हैं, वो भी सही मार्ग पर ना जाने के लिए, वो भी सही रास्ते पे नहीं है। गलत विद्याएं पाकर लोगों को भ्रमित करके बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए, बड़े बड़े संस्थान खड़े करने के लिए तरह तरह की क्रियाएं करा रहे और परमात्मा से आपको दूर लेके जा रहे हैं। अंधविश्वास, विश्वास, समर्पण, ध्यान, ये 4-5 बातें, इन बातों में लेके परमात्मा की सिद्धियों को घुमा के रख दिया लोगों ने, जबकि कोई इनके आसपास भी नहीं। अंधविश्वास, जैसे मैंने पहले बताया, किन्हीं के काम नहीं चल रहे, किन्हीं की बेटियों की शादी नहीं हो रही, किन्हीं को लड़का नहीं हो रहा, किन्हीं का कोई घर से चोरी हो गई, ना जाने कितनी तरह की समस्याएं लेकर लोग कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं घर में, कोई वास्तुकार से वास्तु दोष दिखाते हैं। वो घर में आपने इतना अच्छा पेंट किया था, तरह तरह के रंग बदलवा के आपके घर का ढांचा खराब कर देता है। गेट इस दिशा में नहीं, इस दिशा में लगाओ, ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाता है। कोई कहता है इतने दिन आप वहाँ पे स्नान कर लो, कोई कहता है ये चौराहे में रखा हो, कोई कुछ करवाता है। और मैं ये कहता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट जो आपने घर में किसी के कहने पे लगा दिए, दीवारों के रंग चेंज करवा दिए, चौराहे में रख दिया और तरह के अनुष्ठान करवाए, क्या इन बातों में परमात्मा का वास है? क्या परमात्मा इन प्रोडक्ट में बंद है? क्या परमात्मा चौराहे में 4 लड्डू रखने में खुश है? क्या परमात्मा ऐसे कहीं पे 4 दिन 5 दिन स्नान कर लो उसमें विराजमान हो गया, उसमें कृपा होगी? नहीं, आप ये अंधविश्वास में जा रहे हैं। दूसरा, विश्वास। अगर हमें परमात्मा की सिद्धि करनी, ध्यान में जाना, उसकी कृपा पानी, अपने आप को मुक्ति नहीं मोक्ष की ओर ले जाना, इस जीवन मरण के छुटकारे से बाहर निकलना, तो हम परमात्मा की शरण में चलते हैं। कहीं भी दरबार में जाते हैं, लोग कहते हैं विश्वास तो करो। किस बात पे विश्वास करें? हमारे को कोई फीलिंग नहीं, कोई खाली विश्वास करने से भगवान की प्राप्ति? कैसा विश्वास? विश्वास करना तो एक ऐसा हो गया कि बस आप तो आगे कुछ करने को बचा ही नहीं। विश्वास ही कर लिया तो आप क्या रहे? आपके अपने प्रैक्टिकल क्या हैं? आपके अपने विचार क्या हैं? आपकी सोच क्या है? आप परमात्मा तक पहुंचे कैसे? बस विश्वास। बस जी विश्वास कर लिया, हो जाएगा, प्रसाद चढ़ा दिया, विश्वास है। विश्वास एक बहुत बड़ा शब्द। एक इंसान पे विश्वास, शक्तियों पे विश्वास। पहले जांचें, परखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किस दरबार में जा रहे, कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। इतने महंगे प्रसाद चढ़ा के क्या विश्वास करने से सब कुछ हो जाएगा? किसी इंसान पे, अजनबी आदमी पे विश्वास कर लिया, उसको परखा नहीं, जांचा नहीं, उसके ऊपर हम इतने भारी अपने काम छोड़ देते हैं, बड़े बड़े काम, और एक दिन हमें धोखा मिलता है। तो मैं कहता हूं विश्वास बहुत बड़ी चीज का नाम है। पर विश्वास एकदम कहीं भी जाए, विश्वास कीजिए, बस मत्था टेक लिए हो जाएगा।
ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समर्पण, हम जहां पे नौकरी कर रहे हैं मालिक के प्रति समर्पण, ईमानदारी, पूरी भावना। हम घर में रह रहे हैं, अपने घर के प्रति समर्पण, बड़ों के प्रति समर्पण, उनके आदेशों का पालन, तो उनकी कृपा हो। हम परमात्मा की शरण में गए तो परमात्मा को सरेंडर, समर्पण। हम जिस सिद्ध पीठ में गए, सिद्ध पीठ किस इंसान के द्वारा चलाई जा रही है और किस परमात्मा की गति से वो इंसान चल रहा है जो सिद्ध पीठ को चला रहा है, किस शक्ति की सिद्ध पीठ है, उन शक्तियों ने अपने टाइम में क्या क्या साधनाएं की, शक्तियां पाकर उन्होंने परमात्मा स्वरूप अपने आप को बनाया। आज वो पूजनीय है भगवान की श्रेणी में। हम उस गति में आए, साधना करें, कुछ ज्ञान अंदर से जागृत करें। मैंने लोगों को देखा, कहाँ जा रहे हो, कई पंथों में जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े संस्थानों में जुड़े हुए, पंथों में जाकर कहाँ गए थे, नाम ले आए, ज्ञान ले आए, ज्ञान, गुरु का नाम ले आए। उससे क्या होगा भाई, शिक्षा ले जा सकती है पर ज्ञान नहीं लिया जा सकता। शिक्षा एक बाहरी है, ज्ञान आंतरिक है, अंदरूनी है। ज्ञान अंदर से उत्पन्न होता है, शिक्षा ले सकते हैं। ज्ञान कैसे ले आए आप, शिक्षा लेके आ सकते हैं। ज्ञान तो आंतरिक है, जिसको एक शून्य की गति में जाकर उसकी शरण में बैठ के आंखें बंद भी ना हो, चाहे आंखें खुली हो, उसे पाया जा सकता है। ध्यान क्या है, हम कहीं पे बैठकर आंखें बंद करके उसका गुणगान करें, उसका स्मरण करें और घूमते रहें गलियों में। हम इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे, इस दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने भी लाखों लोगों को डील किया, हजारों लोग स्थान पे आए, हजारों परिवार शक्तिपात हुए। मैं हर इंसान को समझाने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ता, पर लोग आप जुड़े हुए हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप परमात्मा से मोक्ष मांगिए, मुक्ति मांगिए। अपने संचित कर्मों में जो बुरा किया गया, जिसका फल आज आप, जिसके कष्ट आज आप भोग रहे हैं, परमात्मा से कृपा मांगिए कि उनका निवारण हो और आप उसकी शरण में शरीर छोड़ने के बाद जाएं और मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा नहीं, जब परमात्मा आपकी आत्मा से मिलान करके आप पे कृपा करेगा तो आपके सारे कार्य आप सिद्ध हो जाएंगे। पर जो आप चाहें वो नहीं, आप तो अपनी गति से नहीं चल रहे, दुनिया की गति से चलना चाहते हैं। वो इंसान कितने ऊपर चढ़ गया, मैं भी वहाँ पहुँचूँ। आपका सिस्टम ये है, आपकी औलाद नेक कर्म नहीं कर रही, जन कल्याण की भावना नहीं, दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं, उनके व्यवसाय की बात मांग रहे भगवान से, उनके आरोग्य के लिए प्रार्थना कर रहे परमात्मा से, वो कुछ नहीं करना चाहते। ध्यान क्या है, साधना क्या है, समर्पण क्या है? जन कल्याण सबसे बड़ी साधना, सत्कर्म सबसे बड़ा जाप, सत्कर्म पर चलना सबसे बड़ा ध्यान। हमने कहा कि 20 मिनट हम आंखें बंद करके बैठें और उसकी शरण में रहें, फिर भी गलियों में घूम रहे। आप उसको यहां बसा लीजिए, आप करते करते भी हृदय में घूम रही है, आपके हृदय में उसका वास है। पर नहीं, आप तो कुछ टाइम निकाल के अपने काम चलाने के लिए भगवान से मांगेंगे, अपने शरीर के दर्द के लिए मांगेंगे, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए उससे प्रार्थना करेंगे, अपने कर्मों को सुधारने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो ये कहते हैं हमने कोई जिंदगी में बुरे कर्म ही नहीं किए। अपने कर्मों का फैसला आप खुद कर रहे हैं। सब कुछ उस पर छोड़ दो, उसकी कृपा पाओ।
कहीं पे जाके जाओ, वहाँ पे चले जाओ, इतने रुपए चढ़ाओ, इतना प्रसाद चढ़ाओ, विश्वास रखना सब हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि शरीर छोड़ के आत्मा भटक रहे, गलत शक्तियों का वेग, तांत्रिक विद्या का वेग, ऐसे ऐसे स्थान मान्यता के जिन पे काफ़ी लोग जाते हैं और उन शक्तियों को तांत्रिक लोग भी साधना, अपने तंत्र साधना करके अपने कब्जे में करते हैं। और वहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी बीमारियों का उतारा उतारते हैं और वो बीमारियाँ वहाँ पे पड़ाव बना लेती हैं और आप जाते हैं, भोग लगाते हैं, उस परम शक्ति को भोग नहीं लग रहा, वो गलत शक्तियाँ जो बंधनों में पड़ी, जो तांत्रिक विद्या से उतारे उनको लग जाता है। वो भोग खा के थोड़े दिन आपके शरीर में आराम करती हैं, आपका काम चलता, फिर उस गति में आ जाते हैं। तो बेवजह विश्वास नहीं। जो सिद्ध पीठ में आप गए उसे भोगी ना बनाए, वो भोगी नहीं है। आपके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया साधना के मार्ग से, अच्छे कर्म पे चलने के मार्ग की बजाय आपको कहा कि ये भोग लगाओ, ये मानो, ये अनुष्ठान करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। ध्यान आपकी आंतरिक चेतना को जागृत रखता है, परमात्मा की कृपा कराता है। बाकी तो मैंने बताया क्या बीमारियां ठीक होती हैं क्या नहीं। मैं कई बार तो YouTube पे जो ये प्रोग्राम डाल रहा हूँ, ये सोचता हूँ ये मैं किसके लिए डाल रहा हूँ। लोग तो भटक रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लोग भटक रहे हैं अपनी घर में केवल लड़का पैदा कराने के लिए, अपने कारोबार चलाने के लिए, दूसरों का नाश करने के लिए। परमात्मा का रास्ता सत्कर्म की ओर ले जा रहा। ये सनातन है भाई। मैंने कहा गोरख सनातन है, शिव सनातन है, गोरख पूरा ब्रह्मांड है। ये मेरे प्रैक्टिकल हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं विचार करें, क्या भोग लगा? विश्वास किस चीज पे विश्वास? गए मंदिर में, विश्वास करो बस। किस बात पे करें? हमने इसके क्या देखा? क्यों? आपके तो भोग लगाने से काम हो जाए, चाहे वो भोग दैत्य शक्तियां खा के आपका काम करें। और मैं फिर ये कह रहा हूं, इंसान बुरी परिस्थितियों में आत्महत्याएं कर लेते हैं, ये भी गलत कदम है। आदमी शरीर छोड़ देता है, जीवन चक्र खत्म नहीं होता, उसको भोगना ही पड़ेगा। ये शरीर भी नहीं रहेगा, फिर वो आत्माएं किसी दूसरे शरीर में जाके अपने कार्य पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भटकती हैं। तो सत मार्ग पर चलें, पूरा जीवन परमात्मा की शरण में व्यतीत करें। जब आप उस पे उसके आपकी जब आप समर्पित होंगे, समर्पण भी सबके बस की बात नहीं। आप बाहरी दुनिया को त्यागें, आंतरिक दुनिया में जाएं। अंदरूनी जो खजाना भगवान ने आपके शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान किया है, उसे जागृत रखें। फिर थोड़ी कमाई में भी आपको संतुष्टि मिलेगी। और जो इंसान संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, वो बहुत कुछ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इन अनुष्ठानों से बार बार मेरी नाथ जी से बात होती है। मैं आज तक जितने लोग मेरे से जुड़े, कितना समझा लो, कोई रास्ता नहीं। मेरे सामने बैठकर अंदरूनी बात नहीं बताते, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। मैं सभी लोगों को संदेश दे रहा हूं, उसकी शरण में आए, आंतरिक शक्ति को जगा के रखें, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, यज्ञ हवन करें उसके नाम के। साक्षात शक्ति जागृत होती है, मेरे प्रैक्टिकल है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो परमात्मा की शरण में आए, ध्यान लगाएं, उसकी कृपा पाएं। ऐसे ही अंधविश्वास, विश्वास, हर रोज इतने फोन आ रहे हैं लोगों के, भाई ये शारीरिक मामला है, इसमें बीमारियां होंगी, हमारी पूरी कोशिश है। और 90% लोग ठीक भी होते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे मेरे पास आए, कम से कम 500 परिवार ऐसे आए, मैं उनसे बात करवा सकता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे परम सत्ता से बात की, शक्तियों के दर्शन किए, सपने में नहीं, आंखें खोलकर। और फीलिंग तो हर एक आदमी कर रहा है। वो लोग भी यहाँ से भाग गए। क्यों? उन्हें धन चाहिए था। जब परमात्मा की शक्ति आई तो पाप की कमाई पे झाड़ू फिरने लगा। गलत रास्ते पे चल रहे थे, वो टूटने लगे और भाग गए। आप सुन लेना, जो भागे थे भागते ही रहोगे।
और भागते रहना। और जो यहाँ पे इतना देख के चले गए, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, दोबारा यहाँ तो दर्शन मत देना। क्यों? और दर्शन दो तो परमात्मा को समर्पित होके आना। इन लोगों की कोई नहीं। मैं घरों में जाता हूँ, नाथ जी की शक्ति से लोग जुड़े हुए, ब्रह्मांड में परम सत्ता से जुड़े हुए, वो लोग भी घर में क्रियाएं करवा रहे, घर में रख रहे। किसी की पत्नी किसी पे पतरा दिखाने जा रही पूछने, किसी की पत्नी किसी के पास जा रही, हमारा काम नहीं चलता, किसी की पत्नी जा रही, घर में कलेश हो रहे हैं जी, इसका निवारण कर दो। और हमसे भी जुड़े हुए लोग हैं। बड़ा दुख होता है ऐसा समझकर। मैंने अपना जीवन लगा रखा है, इस बात को ध्यान से लें। बड़ा दुख होता है। जो रास्ते बताएं उस पे चलें, क्रियाओं में ना जाएं। मैं पता नहीं दुनिया में क्या क्या देख रहा हूं। कल रात को मैं टीवी देख रहा था तो एक बड़ी दुखदाई, एक दर्दनाक न्यूज़ मैंने सुनी। अहमदाबाद के अंदर एक बेटी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक आयशा नाम की लड़की, जिसकी शादी 2 साल पहले कहीं पे हुई थी, जालोर में शायद, उसके पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू किया। एमए इंग्लिश थी वो लड़की। फिर 6 महीने बाद घर आ गई, फिर झगड़ा हुआ, पता नहीं, जैसे न्यूज़ में सुना, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया, फिर हाथ जोड़ के ले गया, फिर तंग किया, फिर उसने 5 लाख रुपए मांगे जैसा न्यूज़ में था। उसका गरीब बाप था, 1.5 लाख कर्ज करके उसने दिया। फिर वो बार बार कहती है आप मुझे तंग कर रहे हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझे अपनाओ, पर वो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो इंसान कह रहा है कि मरने का ढोंग क्यों कर रहे हो? अगर मरना ही है तो मरते हुए वीडियो वायरल करो। और उस लड़की ने एक नदी में, जो फ्रंट रिवर अहमदाबाद में, वीडियो बना के डाला और सारी आप बीती सुनाई और अपने पिताजी को फ़ोन किया और नदी में कूद कर जान गंवा दी। तो मैं सभी बेटियों को ये संदेश दे रहा हूँ, ऐसा ना करें। अगर आप में आपत्ति है, ये मानता हूँ लड़कियों की भी गलती होती है, पर माँ बाप की कमियों के कारण ऐसे खामियाजे बेटियों को भुगतने पड़ते हैं। अगर आपकी बेटी ससुराल में परेशान है तो आप पहले जाएं, अपने दामाद को, लड़की को, दोनों को बिठाएं। मेरे ये संदेश देना भी, मेरे से भी हजारों परिवार जुड़े हुए, जरूरी है। अगर आपकी बेटी गलत कर रही है तो अपनी बेटी को सख्त करें, उसे कहें कि हमने शादी की, इनका कहना मानो, अच्छे ढंग से चलो। अगर आपको लगता है आपकी बेटी को नाजायज प्रताड़ित किया जा रहा और आपके दामाद में कमी है, उसको भी समझाओ कि हमने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंपा, ये गलती दोबारा ना करें। और दोबारा भी गलती करें फिर भी इग्नोर करें, समझाएं, और फिर तीसरी बार भी गलती हो रही है और अपनी बेटी पर आप दबाव डाल रहे हैं कि वहीं पे जाएं, तो मैं कहता हूं आप माँ बाप नहीं हैं, आप सबसे बड़े दुश्मन अपनी बेटी के हैं। जब 3-3 बार, 2-2 बार माफ़ी के बावजूद भी आपकी बेटी परेशान है, तो आप वो क्या शोषण कर रहे हैं? शोषण तो आप कर रहे हैं। अगर आपकी बेटी गलत है तो बेटी को सख्त करो, पर बार बार ससुराल पक्ष उसको प्रताड़ित कर रहा है और आप कह रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी लोगों में एक कहावत है कि शादी कर दी, डोली गई थी, अर्थी निकलनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब हमने बेटी पैदा की, यूं की क्या उसको मार दो, प्रताड़ित करो? मैं ये भी कह रहा हूं कि बेटी गलत कर रही है तो बेटी को भी सख्त करके आओ, पर बेटी के साथ बार बार नाजायज हो रहा है, बार बार कोर्ट पुलिस के चक्कर काट रहे हैं आप, उसके बाद आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर भी बेटी को कह रहे जाओ जाओ, तो शोषण तो आप कर रहे हैं। नहीं, अपनी बेटियों को सम्मान दें। जब आप ऐसे ऐसे निकम्मे बेटों को घर में रख रहे हैं जो शराबी, जुआरी, बर्बाद कर रहे हैं, तो आपने एक बेटी पैदा की, क्या किसी को देकर प्रताड़ित करने के लिए? कैसे जान गंवा दी उस बेटी ने, पढ़ी लिखी थी, बड़ा दुख हुआ। और मैं कहता हूं किसी को ऐसी दुखिया मिले, चाहे वो इंसान शादीशुदा हो चाहे ना हो, उसका साथ दे, उसकी रक्षा करे, अपने परिवार का चाहे मेंबर क्यों ना बनाना पड़े। एक जान तो ना जाएगी, हाँ, पर समाज कहता है ये क्या कर रहा। इस बेटी का आस पड़ोस, मोहल्ला, रिश्तेदारों को भी तो पता होगा। पहले 1-2 साल से ये प्रताड़ना झेल रही थी, अब दुनिया ने विचार रख दिए, दुनिया कमेंट्स कर रही।
जब ये जिंदा थी तो इसकी सुनने वाला कोई नहीं, अब ये मर गई तो विचार हजार लोग रख रहे हैं, हजारों रो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जिंदा की सुने, जब मर गया जब चिल्लाने से क्या होगा, तो साथ दें। परमात्मा भी कहता है ये धरती मां, उसके समान इस युग में नारी, सब कुछ नारी से उत्पन्न। हमारी माँ भी नारी, हमारी पत्नी भी नारी, हमारी बहन भी नारी, हमारी बेटी भी नारी। और नारी की जब कृपा होती है वहां पे हमेशा खुशहाली आती है। नाथ जी एक बात कहते हैं, जब मेरी लाइफ में आए, और ये दो बातें मुझे याद हैं, माँ का आशीर्वाद और पत्नी का साथ, जिसके भी साथ है वो आदमी कभी नहीं डूबेगा। ध्यान रखना, पत्नी को भी चाहिए, आपका पति कुछ भी कर रहा है, किसी के जन कल्याण के लिए कर रहा है, तो वो उसका साथ दे। जब पत्नी साथ देगी तो आप तिर जाओगे, कभी नहीं डूबोगे। और माँ का आशीर्वाद रहे, उसकी तो कृपा ही काफ़ी है। जिसके गर्भ से हम जन्मे, उसके शरीर का एक हिस्सा हम लोग अपनी माँ का निरादर करते, अपनी पत्नियों का निरादर करते, दहेज मांगते, पैसा मांगते, उनको प्रताड़ित करते, शारीरिक शोषण करते। गलत बात है। तो मेरा तो इतना ही कह रहा था, सनातन को माने, नारी का सम्मान करें, परमात्मा को ध्यान की गति से जाने। विश्वास कह रहा है माने, ध्यान कह रहा है परमात्मा को जाने। तो मानने में क्या है, जाने वो क्या है, उसकी गति में जाएं, कृपा पाएं। और किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी बात करना चाहता हमारे से, डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के नंबर हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। कोई भी कष्ट है, ये परमात्मा का सीधा रास्ता, सीधी कृपा। तो मेरे पास तो वही है, गोरख ही ब्रह्मांड है, गोरख ही परम सत्ता है, शिव सनातन है। और इसी के साथ अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान को वंदन प्रणाम प्रणाम। और सनातन धर्म की जय। सनातन में जाएं, नारी की रक्षा करें, सनातन को माने, भगवान में ध्यान लगाएं और उसको जानें, उसकी गति को पहचानें और अपने कर्मों को सुधारें, सत्कर्म करें, जन कल्याण करें। जन कल्याण ही सबसे बड़ा साधना का मार्ग है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। इसी के साथ जो साधक इस वीडियो को देख रहे थे, मेरी तरफ से ओम अलख ओम अलख ओम अलख, प्रणाम प्रणाम।